ग्रुप डी से आईटीआई हटाया गया। ऐसा करके एक थंबनेल किसी भाई ने मुझे शेयर किया किसी का वीडियो और कहा कि सर सही में ग्रुप डी से आईटीआई हटा दिया गया है, आप इसको क्लेरिफाई कीजिए। तो देखिए कुछ चुम्मू लाल हैं जो कि व्यूज़ के लिए ऐसा करेंगे कि ग्रुप डी से आईटीआई वो हटवा देंगे। हालांकि उनको भी पता है कि नहीं हटा है, लेकिन व्यूज़ तो इसी तरीके से आएंगे। आरटीआई एक रिप्लाई था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट को अटैच कर दिए थे। वहाँ पे भी कॉपी पेस्ट होता है आरआरबी में। जो क्लर्क बैठते हैं, हम ही आप लोग में से होते हैं, जो कि बाद में सरकारी कर्मचारी बनने के बाद कैसे हो जाते हैं वो आपको भी पता है। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि क्या आईटीआई से जो आईटीआई है ग्रुप डी से हटा दिया गया है। डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक जो है एक कंप्लीट गाइड है, जिसमें कि आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी दिया हुआ है। इसमें आपको 3 शॉर्ट पेपर भी दे रखे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से विषय सूची है, सभी चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से व्याख्या मिल जाता है। थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स है, सबको अच्छे तरीके से समझाया गया है। चक्षु का रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट भी आता है और रेलवे की मैथ्स, रीजनिंग और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया दिखेगा। एक आरटीआई शेयर किया गया था और उसके बाद उस आरटीआई में ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके दिखाए गए थे उस यूट्यूबर के द्वारा, और उसमें अटैच था आरटीआई में। हालांकि क्या है अटैच, क्योंकि अब आरटीआई भी फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ये वाला जो चीज़ें हैं वो उसमें अटैचमेंट के तौर पे बताई गई थी कि ये अटैचमेंट दिया गया है। और इसमें ऐसा लिखा गया है कि यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ये देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि देखिएगा, अटेंशन इज इनवाइटेड to instruction issued wide this ministry letter circulated under RBE number 2018 25/9/2018 specifying the minimum educational qualification for direct recruitment to post of level 1 through all mode against direct recruitment quota in civil engineering, mechanical, electrical, S&T department would be 10th plus नेशनल अप्रेंटिसशिप या आपके 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए, ऐसा निकाला गया था इस लेटर के थ्रू। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद देखिएगा, द मैटर हैज़ बीन रिव्यूड, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय दिस मिनिस्ट्री दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फोर्थ कमिंग ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट इज इन लेवल 1 पे मैट्रिक्स जो है वो आपके इन ऑल डिपार्टमेंट विल बी सेम एज डेट ऑफ रिक्रूटमेंट डेट। यहाँ पे देखिएगा वाइड CEN 2018, यानी कि CEN 02 2018 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट, यानी कि सिर्फ 10th पास कर दिया गया 2018 के जो वैकेंसी है उसमें। ठीक है, तो अब इसी को ये बता रहे हैं, कोई यूट्यूबर है जिसका कि वीडियो मुझे शेयर किया गया है, कि अब 10th पास को ही यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, यानी कि 10th या आपके ITI वाले, यानी कि ITI कंपलसरी जो है वो इसको हटा दिया गया है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि ये लेटर कब का है। आप देखेंगे कि जो ये लेटर है यहाँ पे आपका 2018 वाला वैकेंसी के रिगार्डिंग है। अब ये 2018 वाला वैकेंसी के रिगार्डिंग तो ऑब्वियस है, ये आपका देखिएगा 26/2/2019 को ये लेटर जारी किया गया था। अब एक लेटर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये वाला के बाद यहाँ पे एक लेटर मैं आपको दिखाता हूँ, 26/2/19 है। अब यहाँ पे ये वाला लेटर देखिए, जो कि आपके वेबसाइट पे पड़ा हुआ है कि 15/6/2019 के बाद जितने भी आपके ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगा वो 10th प्लस ITI होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सहित 10th उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होगी सभी भावी उम्मीदवार को, तदनुसार आप तैयार रहें। यानी कि आपके वो वाला लेटर दूसरे महीने का है और ये वाला जो लेटर है 6ठे महीने का। अब 6ठे महीने में ये क्लियर कर दिया गया था कि आपका जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10th प्लस ITI होनी चाहिए। तो अब आप बताइए कि क्या ये वाला जो चीज़ें है वो नई वाली वैकेंसी पे लागू होगी। ये है 26/2/2019 डेट का नोटिफिकेशन कि आपका सिर्फ 10th रखा गया है, और इसके बाद जब ये लेटर आया
तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सहित 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी कि ITI के साथ आपको या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये बाद का लेटर है, तो बाद वाला पहले बाद वाला जो रूल है वो फॉलो होता है या पहले वाला रूल? पहले वाला तो ऑब्वियस है, अगर बाद में कोई रूल बना है तो वो पहले वाला इनवैलिड हो जाता है। तो ये चीज़ कौन बताएगा? एक अच्छा यूट्यूबर जिस पे कि आप ट्रस्ट करते हैं, आधा अधूरा आपको बता के कि हाँ 10th ख़त्म कर दिया गया। अब इसी में से ये वाला जो पॉइंट है मैं छुपा लेता और ऊपर वाला खाली दिखाता, तो इससे आपको पता चलता कि देखिएगा यहाँ पे 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण कोई भी अप्लाई कर सकता था। अब सिर्फ मैं इतना दिखाऊं तो आप क्या मानेंगे कि हाँ सिर्फ 10वां पास को ही यहाँ पे मौका मिल रहा है या 10वां पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन जो ये वाला जो चीज़ें है वो कौन बताएगा? जो ये वाला चीज़ें है वो कौन बताएगा? तो यूट्यूबर क्या करेंगे ना, आपको भी पता है कि ये लोग बहुत महारत हासिल कर रखे हैं। आपको आधा बात बताएंगे, फिर अगले वीडियो कंटेंट बनाने के लिए आधा बात उसमें बताएंगे, फिर दोनों कंटेंट मिला के एक बात अगले वीडियो में बनाएंगे। तो 3 वीडियो बनेगा तो 3 बार व्यूज आएंगे। और अगर 15-15 हज़ार एवरेज व्यूज आते हैं तो 15 दिए 75,000 व्यूज आ गए। अब 75, आप मार्केट को समझिए किस तरीके से चीज़ें बदलाई जाती है, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। 75,000 व्यूज आए। अब अगर यही चीज़ें सही चीज़ें हम आपको एक वीडियो में बता दें और मात्र 2,000 व्यूज आए, तो मैं भी चाहूँगा कि 75,000 मेरे को भी आए, लेकिन उससे क्या सही चीज़ है? आप किसको धोखा दे रहे हैं? तो ये चीज़ें मार्केट में चलती रहती है। लेकिन हाँ, ट्रस्ट के लिए आप एक चैनल नहीं 2-4 चैनल देखिए और फाइनल डिसाइड कीजिए कि सही क्या है। हाँ, मैं फाइनली आप अगर इस तरीके से कोई वीडियो बताते हैं कि ऐसा बोला जा रहा है तो मैं आपको आगाह कर दूंगा कि एक्चुअल में क्या है, कितना बात सही है, कितना बात गलत है। आशा करते हैं इस बात को समझिए। और जितने भी फर्जीवाड़े इस तरीके से बताए जा रहे हैं कि ITI हटा दिया गया है, ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ITI रहेगा, आप इससे नाखुश रहें या खुश रहें। मैं देखिए, आप एक पल के लिए मुझसे नाखुश रह सकते हैं कि मैं ITI रहने की पक्षधर में बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ITI रहना चाहिए, लेकिन जो सरकार ने गाइडलाइन दी है उसको तो आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते ना कि हाँ हम बोलिए कि ITI नहीं रहेगा तो क्या बदल जाएगी ये जो रूल सरकार ने बनाई है? हमारे कहने से बदल जाएगी? नहीं ना बदलेगी। तो आप अच्छा सुनने के लिए आप फैक्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको हम नहीं बदल सकते। हाँ, आपके खुशी के लिए हम एक वीडियो बना देंगे कि ITI हटा दिया गया, लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वाहवाही करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सरासर गलत मैंने बताया था और सिर्फ खुशी के लिए आपको बरगला दिया। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। जो सही चीज़ है वो सही बताइए, जो चीज़ें स्पष्ट है उसको स्पष्ट रखिए। ऐसा नहीं आधा आधा इधर उधर करके मज़े लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।